हरिओम नमस्कार मित्रों, सबको हार्दिक स्वागत करते हुए आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की जन्म कुंडली। इससे पहले मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के विषय में भी चर्चा किया और चलचित्र के महानायक अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली के विषय में चर्चा किया। अब आज चर्चा करने जा रहा हूँ। लोगों ने बताया अमित शाह के विषय में बोलिए। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ, एक दो लोगों ने कमेंट भी किया आपका धंधा है, यह है वह है। ज्योतिष मेरा धंधा नहीं है। ज्योतिष से मैं आज तक ज्योतिष देख करके किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया हूँ और न मेरा ज्योतिष कोई कारोबार है, व्यवसाय है। ज्योतिष मेरा एक इंटरेस्टिंग विषय है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है, इसलिए मैं इस विषय में चर्चा करता हूँ। आप लोगों को जानकारी कर दूं। यदि आप लोगों को भी किसी को आज अपने जन्म कुंडली के विषय में यदि परामर्श लेना है, हमारे पास समय रहेगा तो अवश्य परामर्श ले सकते हैं, निःशुल्क। वो भी उसमें कोई शुल्क नहीं रहेगा। अभी तक मैंने किसी से शुल्क नहीं लिया हूँ। अधिक मैं गरीब लोगों की कुंडली देखता हूँ और उनसे कोई शुल्क नहीं लेता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं कह रहा हूँ। और आप आइए बात करते हैं अमित शाह जी की जन्म कुंडली। क्या ऐसा योग है जो भारतीय राजनीति में अमित शाह जी को चाणक्य कहा जाता है? और एक सज्जन ने तो कहा अमित शाह इस समय तोप हैं भारतीय राजनीति के। अब तोप हैं, सही बात है। तो ऐसे राजनीति के तोप कैसे बन गए और राजनीति के चाणक्य कैसे बन गए? जन्म कुंडली में ऐसा क्या योग है? इनके बीच में बहुत उलझन भी आए, पहले सब लोग जानते हैं, उस विषय में अधिक चर्चा न करें। अमित शाह जी का जन्म है 22 अक्टूबर 1964, प्रातःकाल लगभग 5 बजे का इनका समय है, जो हमें कन्या लग्न की जन्म कुंडली उपलब्ध हुई है। उस हिसाब से सुबह 5 बजे के करीब इनका जन्म है और बम्बई में ये जन्मे हैं। भरणी नक्षत्र, प्रथम चरण, मेष राशि में और कन्या लग्न में माननीय अमित शाह जी का जन्म हुआ है। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है। कन्या लग्न का स्वामी द्वितीय स्थान में सूर्य के साथ बुधादित्य होकर के बैठा हुआ है। एक ये विशेष योग है। भले सूर्य नीचा है लेकिन बुध के साथ बैठने से, लग्न से दशमेश बुध के साथ बैठने से नीचा भंग हो जाता है और उत्तम राजयोग फल प्रदान करता है। तो मित्रों, बात करते हैं और क्या विशेष योग है। इनको राजनीति में बहुत सफलताएं प्राप्ति हुई और जब ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके बाद प्रचंड बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा सबने देखा भी है। तो ऐसे कौन से योग है इनकी जन्म कुंडली में, जानते हैं। माननीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली में 3 योग थे। नीच भंग, स्थान परिवर्तन, विपरीत राजयोग। तो अमित शाह जी की कुंडली में 2 ऐसे योग हैं, नीच भंग, स्थान परिवर्तन, विपरीत राजयोग। अब इसमें कौन सा योग है? अष्टमेश चंद्रमा लाभ स्थान में कर्कट राशि में बैठा हुआ है। अष्टमेश मंगल अथवा मेष राशि का मंगल, अष्टमेश मंगल हुआ और नीचगत होकर के लाभ स्थान में कर्कट राशि में नीचे होकर के बैठा हुआ है। और लाभेश चंद्रमा अष्टम स्थान में मंगल के घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, अथवा चंद्रमा और मंगल में स्थान परिवर्तन, नीच भंग, विपरीत राजयोग है। एक विशेष ये योग है इनकी जन्म कुंडली में। और सामान्य हिसाब से कुंडली देखेंगे कोई विशेष योग इनको नहीं मिलेगा, सामान्य ज्योतिष से जैसे देखेंगे, लेकिन एक विशेष योग होता है, स्थान परिवर्तन, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग है। दूसरा है
धनस्थान, कन्या लग्न का मतलब हुआ धनस्थान तुला राशि हुआ। तुला राशि का स्वामी शुक्र 12वें स्थान में, द्वादश स्थान में सिंह राशि में बैठा हुआ है, शुक्र है। और सिंह राशि का स्वामी जो सूर्य है वो द्वितीय स्थान में, धनस्थान में तुला राशि में बैठा हुआ है। अथवा शुक्र और सूर्य में भी स्थान परिवर्तन विपरीत राजयोग हुआ है। ये विशेष 2 योगों के कारण अमित शाह जी भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं, इसमें कोई दुई मत नहीं है, चाणक्य हैं। और तीसरा योग है लग्नेश राहु, कन्या राशि का स्वामी राहु होता है। कन्या राहु गृहम प्रोक्तम केतुस्स मिन संज्ञकम, 10वें स्थान में मिथुन राशि में राहु, मिथुन राशि का उच्च होता है, उच्च होकर के बैठा हुआ है। इसलिए प्रचंड बलवान राजनीति कारक योग बनाते हैं राहु, सबसे तगड़े राहु है पूरी कुंडली में। और तीसरा योग है 6ठे स्थान में सुगृही कुंभ राशि में शनि। ये भी एक विशेष योग कारक होता है। शनि शुक्र को देख रहा है, शुक्र शनि को देख रहा है, दोनों का संबंध भी अच्छा बना हुआ है। ये भी एक बहुत अच्छा योग होता है। इसलिए अमित शाह जी भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं, और जिसने कहा तोप हैं, भारतीय राजनीति के तोप भी हैं, इसमें कोई दुई मत नहीं है। सन 3 अप्रैल 2004 से और 3 अप्रैल 2022 तक इनकी राहु की महादशा है। राहु महादशा में बुध अंतरदशा जब सन 13 में आया, उस समय राहु में बुध इनका बहुत बड़ा योग कारक बना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और इनके नेतृत्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। राहु में बुध में अध्यक्ष बने, बहुत प्रभावशाली योग बना। अथवा बुध बहुत बड़ा फलदायी बन रहा है इनके लिए। राहु की महादशा और बुध का अंतरदशा 13 के बाद। अब बात करते हैं, जैसे राहु में सूर्य आए वैसे सूर्य नीच है, लेकिन विपरीत नीच भंग विपरीत राजयोग बनने के कारण, स्थान परिवर्तन राजयोग बनने के कारण, बुध के साथ लग्नेश और दशमेश बुध के साथ अवस्थित होने के कारण एकदम प्रबल हो जाते हैं। सूर्य नीचे होने पर भी प्रबल हो जाते हैं। देखिए, वैसे तो नीचे सूर्य है, क्या फल देगा ऐसा बोलेंगे सामान्य लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य बहुत प्रबल फल दे रहे हैं। राहु में सूर्य की अंतरदशा में, राहु महादशा और सूर्य की अंतरदशा में 2019 में एक भारत के गृह मंत्री बने, केंद्रीय गृह मंत्री बने। अथवा राहु में सूर्य भी बहुत बड़ा फलदायी रहा है। अब 22 के बाद बृहस्पति महादशा शुरू होगी। अब बृहस्पति अपना फल प्रदान करेंगे। आइए अमित शाह के विषय में, लोगों ने कहा था जरा आप बोल दीजिए अमित शाह के विषय में, हम जानना चाहते हैं, तो इसलिए मैंने चर्चा किया। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली और चलचित्र के महानायक अमित शाह की कुंडली के विषय में भी हमने चर्चा किया था। उसको भी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। सबने सुना, सबको हार्दिक आभार प्रकट करते हुए